दोस्तों, इंडिया में जब भी कोई अपनी फर्स्ट कार परचेज करना चाहता है तो सबसे पहले उसके सामने जो ब्रांड आती है वो होती है मारुति और दूसरी होती है hyundai। तो हम लोग क्या करते हैं कि कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि मारुति की गाड़ी लेनी चाहिए या hyundai की गाड़ी लेनी चाहिए। कोई hyundai को बेटर बताता है, कोई मारुति को बेटर बताता है। और आजकल तो कंपटीशन इतना हो गया है, इतनी ब्रांड्स हो गई हैं, लोगों के पास सोशल मीडिया के कारण अवेयरनेस जो है वो इस मामले में बहुत ही अच्छी हो गई है। तो वो हर कंपनी की जो कारें हैं उनको जज करते हैं, उनको देखते हैं और उसके बाद अपना एक बेस्ट सिलेक्शन करके वो गाड़ी को परचेज करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे मारुति वर्सेस hyundai, और ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम मारुति और hyundai को कंपेयर करेंगे। उसके बाद हमारी दो इंडियन कार हैं महिंद्रा और टाटा, उनको कंपेयर करेंगे पार्ट 2 में। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो पार्ट 2, उसमें आप अपनी जो इंडियन ब्रांड्स हैं टाटा और महिंद्रा उसका कंपैरिजन भी देख सकें। अब हम मारुति और hyundai का जो कंपैरिजन है वो स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको 12 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिससे कि आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी कि हमें मारुति में पैसे लगाने चाहिए या hyundai में लगाने चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें दोनों तीनों या कई कार्स कई ब्रांड्स जो हैं वो पसंद होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद होती है उसमें हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। और 70% ऑटोमोबाइल इंडियन मार्केट जो है वो मारुति ने एक्वायर कर रखा है और साथ में hyundai चल रही है और पीछे पीछे टाटा और महिंद्रा भी आ रही हैं। तो चलिए मारुति और hyundai का कंपैरिजन हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है वो है इंजन। इंजन की बात करें तो मारुति आपको ऐसे इंजन प्रोवाइड करती है जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब उनमें जो दिक्कत होती है वो बहुत ही कम आती है। तो मारुति आपको ये श्योरिटी देती है कि हमारा इंजन जो वो आपको बहुत ही लंबे टाइम तक आप उसको चला सकते हैं। लेकिन hyundai जो है वो थोड़ा सा रिफाइनमेंट पे काम करती है, कैबिन नॉइज़ पे काम करती है कि जो इंजन की नॉइज़ है वो काफ़ी कम हो, कैबिन में कम आए। और आगे जो पॉइंट्स हैं उसमें आपको अब धीरे धीरे पता लगेगा कि कौन सी ब्रांड किस सेगमेंट में बेटर है। माइलेज की बात करें तो जैसे कि आपको पता है मारुति जो है वो बेटर माइलेज प्रोवाइड करती है, लेकिन hyundai की माइलेज जो है वो बहुत ही भयानक, यानी हम कह सकते हैं कि मारुति के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होती है। वो आप देख सकते हैं कि जो i20 है और इसकी बलेनो है वो दिन रात का अंतर हो जाता है। मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि मारुति की जो i20 आती थी इस जनरेशन से पहले वाली जनरेशन, उस वो तो लगभग 7-8 की माइलेज भी मैंने उसमें देखी है और टॉप माइलेज उसकी मैंने 16-17 ही देखी है। लेकिन बलेनो जो है इसी सेगमेंट की कार है जो कि आपको अच्छी खासी माइलेज प्रोवाइड करती है, पेट्रोल में भी और सीएनजी का तो कहना ही क्या मारुति में। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट शुरुआत से ही मारुति का सबसे कम रहा है, क्योंकि इसके जो सर्विस नेटवर्क है वो ज़्यादा फैल चुका, जिसकी वजह से हर कोई इसका काम जानता है और इसकी सर्विस कॉस्ट जो है, मेंटेनेंस कॉस्ट है किसी भी तरह की, वो बहुत ही मिनिमल होती है। और बात करें hyundai की तो hyundai जो है वो कॉस्टलियर है मारुति से। फोर्थ पॉइंट्स है पार्ट्स एंड सर्विस सेंटर। अब सर्विस सेंटर की बात वही मेंटेनेंस कॉस्ट में आ जाती है, या पार्ट्स की बात जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट का ही एक पार्ट है। चीप एंड ड्यूरेबल जो है वो इसके पार्ट्स मिलते हैं आपको मारुति के, मतलब सस्ते भी मिलते हैं और वही बात है कि ड्यूरेबल भी होते हैं। और अगर फिर से भी कोई दिक्कत हो जाती है तो इतने महंगे नहीं आते, हम फिर से कोई भी पार्ट जो है वो चेंज करवा सकते हैं और इजीली आपको अवेलेबल हो जाते हैं। कहीं भी आप जाइए इंडिया में, रिमोट एरियाज़ में भी आपको इसके पार्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा ही उल्टा है hyundai में, जिसके पार्ट्स जो हैं वो भी सस्ते नहीं हैं और अवेलेबिलिटी भी काफ़ी कम है और अथोराइज्ड सर्विस सेंटर के पास ही इसके पार्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। तो यहाँ लोगों को सोचना पड़ जाता है कि हमें मारुति में ही जाना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ सर्विस या इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कितनी अच्छी है या नहीं है, जो सारी चीज़ें हैं वो देखनी पड़ती हैं। फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स पिकअप एंड पावर की बात करते हैं अब। तो मारुति में जो इनिशियल पिकअप है वो बहुत ही अच्छा है और स्पीड भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका कर्व वेट, यानी मारुति के जो कर्व वेट है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपका जो पिकअप है और स्पीड है वो बहुत ही अच्छी इसमें मिल जाती है। और hyundai का पिकअप है वो भी काफ़ी अच्छा है, पर क्योंकि hyundai का जो कर्व वेट है वो मारुति से ज़्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी लैग करती है इस पॉइंट में। सिक्स पॉइंट आता है फ्रेंड्स बॉडी रोल। बॉडी रोल की बात करूं तो मारुति का बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है हाई स्पीड्स पे। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि स्विफ्ट डिज़ायर जो है वो 80 या 100 टच करते ही पहले बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी खो देती थी, अब थोड़ी सी उन्होंने इम्प्रूव की है और इसी मामले में hyundai जो है वो इसको बिल्कुल जीत जाती है, क्योंकि जैसे ही hyundai हाई स्पीड्स पे जाती है उतना ही इसमें
स्टीयरिंग में भी वेट आना स्टार्ट हो जाता है और गाड़ी बिल्कुल चिपक के चलती है हाईवे से। कोई भी कैसी भी रोड हो, बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करवाती है। लेकिन इतनी हाई स्पीड पे आपको चलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक्सीडेंट का कारण ज़रूर बनती है। ओवर स्पीडिंग से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं इंडिया में। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा लेटेस्ट कंपैरिजन नहीं देखा है टाटा पंच और सिट्रोन C3 का, तो वीडियो जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं आपकी फर्स्ट कार प्लान करने से पहले। अब बात आती है 7th पॉइंट की, वो है फीचर्स। तो मारुति में फीचर्स जो हैं वो Hyundai के कंपैरिजन में काफ़ी कम हैं, लेकिन Hyundai जो है वो काफ़ी फीचर रिच गाड़ी बनाती है। तो आपने स्टार्टिंग से ही देखा होगा कि इसके i10 या i20 जो स्टार्टिंग लेवल की या क्रेटा है, उससे अब कितना फ़र्क आ चुका है। और अब तो आप देख लीजिए वरना को इसने क्या ही बना दिया है। इसका डिज़ाइन भी अलग लेवल का है और फीचर्स भी इसमें बहुत ही अच्छे दिए गए हैं। अब 8th पॉइंट आता है फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी। तो मैंने आपको ये उसमें बॉडी रोल में बता दिया कि हाई स्पीड में मारुति की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, जबकि Hyundai की स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया होती है। अब बात आती है सेफ्टी की। तो सेफ्टी का जब भी नाम आता है तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि मारुति की सेफ्टी कैसी होगी। तो आपको पता है यहाँ अल्टो से लेके भी ऊपर तक सिर्फ ब्रेजा को छोड़ करके इसकी कोई भी कार ऐसी नहीं है जो कि आपको सेफ मिले। अनसेफेस्ट कार इन इंडिया मतलब मारुति के पास ही मिलेंगी, आप कोई भी कार उठा लीजिए। और इसका उल्टा जो है वो आपको टाटा प्रोवाइड करती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं Hyundai की, तो Hyundai जो है वो थोड़ा सा बेटर आपको प्रोवाइड करती है सेफ्टी के मामले में। इसकी जो बॉडी वगैरह है वो थोड़ा सा बेटर है। वैसे मारुति को देख करके, इसका बिजनेस देख करके Hyundai भी इसी के रास्ते पे चल पड़ी है अभी। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जो पहले Hyundai की गाड़ियाँ होती थी उसका कर्व वेट भी ज़्यादा होता था, बॉडी भी स्टडी होती थी। लेकिन अब जो इसकी कारें आ रही हैं उसमें फैंसी सा लुक दे करके और उसकी डिज़ाइन को चेंज करके बस उसी पे फोकस किया है, सेफ्टी पे या इसकी रिजिडनेस पे कोई भी ज़्यादा फोकस अब Hyundai भी नहीं करती। क्योंकि ये मारुति के को कंपटीशन दे रही है, तो मारुति को अगर कंपटीशन देना है तो उसी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो सेफ्टी के मामले में इन दोनों ब्रांड्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन चल रहा है तो मारुति से Hyundai आपको बेटर सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। अब बात आती है NVH लेवल और प्रीमियमनेस की। NVH लेवल की बात करें तो फ्रेंड्स, मारुति में आपको हाई NVH लेवल मिलेगा इन कंपैरिजन टू Hyundai। जैसा कि आपको पता है कि Hyundai का तो इतना ज़बरदस्त NVH लेवल इसने रिड्यूस कर रखा है। जब सेल्फ लेते हैं तो मेरे साथ भी ये हुआ है, जब मैंने i20 को स्टार्ट किया तो ऐसे पता ही नहीं लगता था कि i20 स्टार्ट भी है। दोबारा से हम सेल्फ को लगा देते हैं, चाबी घुमा देते हैं। तो इतनी ज़बरदस्त NVH लेवल इसने मेंटेन करके रखा है Hyundai ने। और इसी में है प्रीमियमनेस। तो आपको प्रीमियमनेस की भी कोई भी बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रीमियमनेस में भी यानी प्रीमियम कोई भी गाड़ी उठा लीजिए उसमें आपको प्रीमियमनेस का फील Hyundai ही देती है। मारुति में उतना प्रीमियमनेस आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रीमियमनेस में जाना है तो इसकी नेक्सा की गाड़ियों में आपको जाना पड़ेगा, फिर भी Hyundai से बेटर वहाँ भी आपको नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट 11th पॉइंट है फ्रेंड्स, बॉडी। अब बॉडी जो बनाती है मारुति की बॉडी में क्या होता है कि आप अगर हल्का सा, यहाँ तक कि अगर आप किसी एनिमल से या कुत्ते से कहीं से भी आपकी गाड़ी अगर टच हो गई तो वहीं आपको डेंट मिलेगा, या आपके बम्पर वगैरह से हो गई तो वहाँ तो प्लास्टिक टाइप का ही होता है तो वो भी टूट जाता है। मैंने खुद देखे हैं, बलेनो के आगे 40 या 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड पे कुत्ता आ गया था, आगे का बम्पर ख़त्म, मतलब क्रैक आ गया था बीच से। लेकिन इस मामले में Hyundai बेटर है मारुति से, एटलीस्ट मारुति से बेटर है कि थोड़े से हिट से ही इसमें कोई डेंट का फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेंट नहीं पड़ेगा। लेकिन मारुति में अगर आप बाइक से भी टक्कर मार दोगे तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान होने के चांस हो जाते हैं, ये आपको सबको पता है। तो आप मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपने क्या ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि आपको थोड़े से ही हिट से और गाड़ी में डेंट पड़ गया हो, मारुति की कार हो या Hyundai की कार हो। नाउ फ्रेंड्स, 12th पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्राइस एंड रीसेल वैल्यू, जहाँ पे पूरा ही गेम चेंज हो जाता है। प्राइस की बात करें तो सबसे ज़्यादा सस्ती कारें मारुति के पास ही आपको मिलेंगी, आप किसी भी लेवल में ले लीजिए। हाँ, कुछ इसके किसी भी गाड़ी के जैसे बलेनो के टॉप मॉडल होते हैं वो Hyundai के कुछ i20 के जैसे कंपैरिजन में कुछ मॉडल्स में वो सस्ते भी हो सकते हैं या महंगे हो सकते हैं। तो ये फ़र्क तो थोड़ा सा चलता रहता है जब हम हायर वेरिएंट्स में जाते हैं। लेकिन आपको अगर फर्स्ट गाड़ी लेनी है तो आपको वहाँ ऑल्टो मिल जाएगी।
और जो कि Hyundai में ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता, उसमें आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है रीसेल वैल्यू। आप रात के 12 बजे 2 बजे भी आप किसी को फ़ोन करके कह दोगे कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, तो वो सामने वाला आपसे एक ही बात कहेगा, मारुति की गाड़ी है, आप अभी डन करो। कोई भी ले लेगा। इस सिर्फ फ़ोटो देखने से एक बार की विजिट में ही डन कर देते हैं लोग, मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है। तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस और रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी मारुति आपको प्रोवाइड करती है, इसीलिए इंडिया में टिकी हुई है। तो हम इंडियंस सबसे पहले क्या देखते हैं, प्राइस, रीसेल वैल्यू और माइलेज। माइलेज मारुति ही, अब मैंने आपको बता दिया था सेकंड पॉइंट में कि माइलेज आपको मारुति सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करती है। यही बात आती है Hyundai की। तो Hyundai की गाड़ियाँ जो है वो महंगी होती हैं मारुति से, और इसकी रीसेल वैल्यू भी कुछ एक गाड़ियों की अच्छी होती है, जैसे जो कि मार्केट में हमेशा चलती आ रही हैं, जैसे i20 है और क्रेटा है। तो इनकी ही रीसेल वैल्यू आपको अच्छी मिलेगी। इसके अलावा जो भी गाड़ियां हैं उनकी रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी आपको नहीं मिलने वाली। डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मार्केट में क्या है कि इन गाड़ियों का जो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इनसे आपको बेटर वैल्यू सेकंड हैंड मार्केट में मिल ही नहीं सकती। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि अगर आप सेफ्टी के लिहाज से देखेंगे तो आप Hyundai पे जाइए। अब ओपिनियन के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो अगर आपको स्पीड चाहिए, जबकि मैं कहता हूं कि ज़्यादा स्पीड ज़िंदगी के लिए हानिकारक है और अच्छी नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी और या अपना शरीर का कोई भी पार्ट खो सकते हैं, अपनी लाइफ को नरक बना सकते हैं। इसलिए कहता हूँ कि स्पीड को ज़्यादा फोकस ना करें। हाँ, माइलेज, रीसेल वैल्यू, लो मेंटेनेंस कॉस्ट अगर आपको चाहिए तो आप मारुति को पिक कर लीजिए। कोई भी गाड़ी उठा लीजिए, आपको अच्छी खासी माइलेज मिलेगी, रीसेल वैल्यू मिलेगी और मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपकी जेब खर्च पे भी बहुत कम पड़ेगी। ये अब इतनी भारी नहीं पड़ने वाली है। अब बात आती है सेफ्टी की, कंफर्ट की, प्रीमियमनेस की, राइडिंग प्लेजर की, रिफाइनमेंट की, इंजन नॉइज़, सब चीज़ों में आपको Hyundai जो है वो एक बेटर ऑप्शन आपको मिलेगा हमेशा। ये आप कभी भी चेक कर लीजिए। आप गाड़ी लेने से पहले जो है वो टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेके आइए, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि मुझे कौन सी ब्रांड से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा और मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सी ब्रांड मीट कर पाएगी। तो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि सब कुछ देख करके ही आप गाड़ी को चूज़ करें। और सेकंड वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और कमेंट करिए कि आपको इन पॉइंट्स में से सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा और आप अपना डिसीजन अब बदल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।